वेलकम बैक टू माय चैनल परमानेंट संदीप मिलेगा को मिला डेट सीजन 3 का एपिसोड 2। प्रीवियस स्टोरी को नहीं देखा तो जाकर ये लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्टिंग में मिस्सो को पाको से गुस्से में बात करते हुए दिखाया जाता है। पाको को मिस्सो बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम कितनी शांत रहने वाली लड़की हो। और फिर जो पाको होती है वो मिस्सो को गुस्से में जवाब देती हुए कहती कि देखो परमानेंट, तुम अभी तक मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, तो प्लीज मेरे बारे में कुछ भी मत बोल। अब पाको परमानेंट को गुस्से से बोलती है, तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि परमानेंट अपने रोबोट से अपना परमानेंट ड्यूटी करवाना एक परमानेंट के रूल्स के खिलाफ है, तो फिर तुमने ऐसी गलती किया है क्यों? फिर पाको को मिस्सो बोलता है, देखो पाको ज्यादा डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि परमानेंट अपने ऑन टाइम ड्यूटी पर नहीं है पाको, और वो अभी कहीं बाहर चले गए हुए हैं। वो थोड़े दिनों में ही वापस आ जाएंगी। फिर पाको बोलती है, तो क्या हुआ, फिर भी तुम अपने जगह पर अपने रोबोट को परमानेंट ड्यूटी करने के लिए नहीं भेज सकते। ऐसा करना एक परमानेंट के रूल के खिलाफ है। फिर पाको परमानेंट से बोलती है, अगली बार से ख्याल रखना कि तुम अपने रोबोट को अपनी जगह पर ना भेज दो। फिर पाको को मिस्सो माफी मांगने लगता है और बोलता है, ठीक है पाको, मैं अगली बार से ऐसी गलती नहीं करूंगा। पाको भी और पायन परमानेंट पाको से बोलते हैं, तो तुम दोनों के बीच सब ठीक हो चुका है, तो फिर हम यहाँ से चलते हैं, हम दोनों को कुछ काम है। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं उनके चले जाने के बाद जो पाको होती है वो मिस्सो को अपने करीब खींच लेती है और बोलती कि बताओ मिस्सो, तुम इतने दिनों से मुझे 2 दिनों से इग्नोर कर रहे हो और मुझसे बात भी नहीं कर रहे मिस्सो, आखिर इसकी वजह क्या है? तुम बिना किसी वजह के मुझसे बात करना नहीं छोड़ सकते, मैं अच्छी तरीके से तुमको जानती हूँ। फिर जो मिस्सो होता है वो पाको से डरते हुए बोलता है कि वो असल में पाको की सुमरे और तुम एक ही हो, क्योंकि जब मैं उसके घर गया था उसके घर देखने के लिए, तो मैंने उसके नोज को नोटिस किया था कि वो जब मुझसे बात कर रही थी पहले तो उसकी नोज की कलर पिंक थी, और जब वो बाथरूम से होकर आई तो उसकी कलर नॉर्मल हो चुकी थी। तो इसकी वजह से मुझे तुम पर और तुम्हारे पर शक होने लगा था, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम दोनों से कोई बात नहीं करूँगा और आखिर में तुम्हारा रिएक्शन देखूंगा कि तुम्हारा रिएक्शन होता क्या है। और अब मुझे कंफर्म हो चुका है कि तुम ही पाको हो और तुम ही सुमरे हो। तुम मुझसे छुपाने की कोशिश मत करो पाको, क्योंकि अब मैं जान चुका हूँ कि तुम ही सुमरे हो। तो अपनी आइडेंटिटी छुपाते हुए मिस्सो से हंसते हुए बोलती है, क्या बकवास कर रहे हो मिस्सो, मैं और सुमरे हो सीनो? बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो एक इनोसेंट रहने वाली लड़की है और मैं तुम्हारे साथ कैसे बिहेवियर करती हूँ तुम खुद जानते हो। सारी बातें सुनने के बाद जो मिस्सो होता है वो अपने मन में कुछ सोचता है और पाको से बोलता है, पाको तुम्हें अच्छी तरीके से याद होगा कि किसी वजह से सुमरे ने भी अपना एक फिल्म खो दिया था जिसमें वो सुपर हीरो की रोल प्ले करने वाली थी। इसकी वजह ये थी कि वो जब उस हेलमेट को पहनती थी तो उसे लगता था कि वही सुपर हीरो है और वो कुछ अजीब सी हरकत करने लगी थी। तो हो सकता है कि तुम्हारे साथ भी यही होता हो, इसकी वजह से तुम हम सभी के लिए बदल जाती हो, और जब तुम अपने नॉर्मल रूप में होती हो तो इनोसेंट रहती हो सकता है कि तुम भी सुमरे हो और तुम ही पाको। अब तो की सारी बातें सुनने के बाद जो पाको होती है वो अपने मन में बोलती है कि अब मैं इस बेवकूफ से अपनी आइडेंटिटी कैसे छुपाऊं, ये तो मेरी आइडेंटिटी जान चुका है। फिर जो पाको होती है वो अपने मन में कुछ बहाना बना कर मिस्सो से बोलती है, मिस्सो मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं भी यहाँ से जा रही हूँ और कल तुम्हें मैं ड्यूटी के टाइम पर मिलूंगी। फिर पाको वहाँ से जाने लगती है। फिर हम देखते हैं पीछे से मिस्सो उसे उसके हाथ पकड़ते हुए रोक लेता है और बोलता है, पाको तुम ऐसे ही नहीं जा सकती, तुम्हें मेरे क्वेश्चन का आंसर देना ही होगा। फिर पाको मिस्सो को बोलती है, देखो मिस्सो मुझे फोर्स मत करो, मुझे थोड़ा काम है, मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर कल दे दूंगी, प्लीज मुझे जाने दो।
फिर हम देखते हैं जो मिस्सो होता है वो पाको का हाथ छोड़ देता है और पाको वहां से चली जाती है। फिर पाको के चले जाने के बाद जो मिस्सो होता है वो अपने बेड पर जाता है। आज का पूरा दिन खत्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। जल्दी उठता है और अपनी मामू को गुड मॉर्निंग कहता है। उसकी मामू से गुड मॉर्निंग कहती है और वो वहां से चली जाती है। और मिस्सो अपने फ्रेश वॉश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश वॉश होकर आ जाता है और अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। ब्रेकफास्ट करते वक्त मिस्सो अपने मन में कुछ सोच रहा होता है। तभी उसकी मामू उससे बोलती है, क्या सोचने में लगे हुए हो मिस्सो? मिस्सो बोलता है, कुछ नहीं माम। अब मिस्सो जो होता है वो जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट करता है और बैग लेकर अपने स्कूल के लिए चला जाता है। शिफ्ट होता है, हमें मिस्सो के स्कूल के बाहर का सीन दिखा जाता है जहाँ पर मिस्सो के लिए इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ पर मिस्सो आता है और मिस्सो को सुमरे हेलो करती है, लेकिन मिस्सो सुमरे को एक भी जवाब नहीं देता। वो सीधे सीधे अपने रास्ते में आगे बढ़ने लगता है। तभी जो सुमरे होती है वो मिस्सो के पीछा करने लगती है और बोलती है कि सुनो न मिस्सो, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी वजह से तुम मुझसे बात भी नहीं कर रहे हो और मुझे इग्नोर कर रहे हो? मैं मिस्सो को बार बार रिक्वेस्ट करती है कि वो उससे बात कर ले, लेकिन मिस्सो जो होता है वो मानता नहीं और चुपचाप अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। सभी लड़के और लड़की उन दोनों को देख रहे होते हैं। सुमरे बार बार मिस्सो से बोल रही होती है कि प्लीज मिस्सो मुझसे बात कर लो, मुझसे इतना इग्नोर क्यों कर रहे हो? लेकिन मिस्सो जो होता है उसका एक भी जवाब नहीं दे रहा होता है। फिर एक लड़का सुमरे को बोलता है, देखो सुमरे, उसके पीछे लगे रहने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तो उस लड़के को गुस्से से देखती है और बोलती है कि तुम होते कौन हो मेरे दोस्त मिस्सो और मेरे बीच में बोलने वाले? फिर वो लड़का बिल्कुल चुप हो जाता है और कुछ नहीं बोलता और वो वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं सुमरे जो होती है वो मिस्सो से बोलती है, प्लीज मिस्सो, अब तो मेरी बात मान लो, प्लीज मुझसे बात कर लो। फिर हम देखते हैं जो मिस्सो होता है वो सुमरे को बोलता है, ठीक है तुम अभी यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें बाद में आकर मिलता हूँ। फिर सुमरे मिस्सो की रिप्लाई सुनकर मिस्सो को एक स्माइल देते हुए बिना कुछ कहे वहां से अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है। फिर हम देखते हैं सर आ जाते हैं और अपना ब्रेड लेने लगते हैं।